हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गुड मॉर्निंग इसलिए बिकॉज अभी सुबह संडे है एंड 9:15 हो रहा है। मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ रिगार्डिंग ब्रेकआउट। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ फेक ब्रेकआउट या फिर रियल ब्रेकआउट, की जो ब्रेकआउट होने वाला है वो रियल है या फिर फेक है। रियल या फेक है, बिकॉज ब्रेकआउट ट्रेड एक ऐसा ट्रेड होता है ना, जो कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। मतलब आपके पैसे विद इन 30 मिनट्स या 1 घंटे आपको ट्रिपल या 4 गुना भी प्रॉफिट हो, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ब्रेकआउट ट्रेड, जो भी ऑप्शन बायर होता है ना, वो हमेशा ब्रेकआउट ट्रेड की तरफ भागता है। बिकॉज एक अगर ब्रेकआउट ट्रेड में हम घुस गए तो हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। बिकॉज ऑप्शन सेलर्स के लिए आप हर दिन प्रॉफिट बना सकते हैं, बट ऑप्शन बायर के लिए कुछ कुछ दिन ऐसा होता है जो आप एक्चुअली में प्रॉफिट बना सकते हैं, नहीं तो अदर टाइम आपको लॉस ही होता है, बिकॉज मार्केट रेंज बाउंड होता है। तो उसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ब्रेकआउट ट्रेड बेसिकली होता क्या है। क्योंकि काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता कि ब्रेकआउट ट्रेड क्या होता है। लोग सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाते हैं कि उन्हें पैसे कमाना है, बट हमें बेसिक से जानना पड़ेगा कि ब्रेकआउट ट्रेड होता क्या है। तो जब भी आप बैंक निफ्टी निफ्टी में बैंक निफ्टी निफ्टी के रिलेटेड बताऊंगा, बिकॉज मैं उस पर ट्रेड करता हूँ, मैं वीडियोज उससे रिलेटेड ही बनाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल कि अगर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक ये रेजिस्टेंस है, इसको मैं आर बोल दूंगा, और एक सपोर्ट है जिसको मैं एस बोलता हूँ। ठीक है, ये है रेजिस्टेंस, ये है सपोर्ट। ओके, जब भी मार्केट यहाँ से जा रही, एक कैंडल बनाई, दो कैंडल बनाई, तीन कैंडल बनाई, and एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कैन बी एक रेजिस्टेंस जहाँ पे मार्केट मल्टीपल डे वहाँ से रेजिस्टेंस खा के नीचे आ रही है, या फिर एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है। फॉर एग्जांपल 38,000 हो गया, 39,000 हो गया, इस तरह के कुछ लेवल्स है। मैं बैंक निफ्टी को एग्जाम्पल लेके बात करता हूँ। तो मार्केट जब यहाँ से एक ब्रेकआउट देती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिंस इसने एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया है तो हम एक अच्छा खासा मूवमेंट ले सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे एंटर कर जाएंगे, एक हमें 5 मिनट्स के कैंडल टाइम फ्रेम में एक क्लोजिंग मिल जाएगा। तो अगर बुलिश कैंडल हमें मिल रहा है तो हम एंटर करेंगे, हमें अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के हम एंटर करेंगे। हम एक्सपेक्ट करेंगे हमें खर्च अच्छा खासा मूव मिलेगा, जिसमें हमारा रिस्क एंड रिवार्ड काफ़ी बड़ा होने वाला है। मे बी 1:5 हो सकता है, 1:3, 1:9, कुछ भी हो सकता है, बट हमें एक अच्छा खासा रिवार्ड मिलेगा। सेम वे में अगर मार्केट ऊपर से आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, एंड एक सपोर्ट को ब्रेकआउट दे देती है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जिससे मार्केट बार बार रिजेक्शन खा के ऊपर जा रही थी, बट यहाँ पे जो सेलर से स्ट्रॉन्ग हो गए एंड मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दे दिया, तो एक्सपेक्ट करेंगे अच्छा खासा में डाउनफॉल मूवमेंट आएगा। यहाँ पे अगर हम पुट बाई करेंगे तो हमें एक अच्छा खासा उसमें प्रीमियम मिलेगा, एंड यहाँ पे अगर हम सी बाई करेंगे यानी कॉल बाई करेंगे तो हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। तो बेसिकली दिस इज ब्रेकआउट ट्रेड। अब होता क्या है कि जो ब्रेकआउट ट्रेड होता है ना, कि कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी सेटअप होता है ना, वो आपका 60 to 70% ही काम करता है। रिस्क 30% वो ना फेल हो जाता है। तो ब्रेकआउट ट्रेड के साथ भी ऐसा ही है। अब होता क्या है कि हम एक ब्रेकआउट ट्रेड में बैठते हैं, बट मार्केट किस तरह से बिहेव करती है। फॉर एग्जांपल एक मार्केट ने एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, 1 सेकंड में उसको क्लोज कर देता हूँ। यस, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने ऐसे किया, ऐसे किया, एक कैंडल बनाया या फिर इस कैंडल बनाया, एंड हमें लगा कि चलो मार्केट इज बुलिश, मार्केट इज बुलिश, हम एक ट्रेड ले लेते हैं। बट उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट ने ये किया और मार्केट रिवर्स हो गई, एंड मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस जो था, मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज अ फेक ब्रेकआउट। और ऐसा काफ़ी बार होता है जिसके कारण हम ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं। आई एम श्योर कि आपके साथ भी होगा, आपके स्टॉप लॉस कितनी बार वो हिट होगा ना, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि जब भी मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ मेरा ब्रेकआउट फेल हो जाता है एंड मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सेम वे में अगर पी की पोजीशन में कि हमने एक्सपेक्ट किया कि मार्केट डाउन हो जाएगी, इसने एक रेड कैंडल बनाया, हमें लगा मार्केट इज बेरिश एंड रिवर्स होकर वापस जाने लगता है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं कि फेक ब्रेकआउट। अब बात कर लेते हैं कि ब्रेकआउट को, वेदर इट्स अ फेक और रियल, हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो एक बार मैं नए शीट में जाता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ओके, सो बात कर लेते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ फेक और अ रियल ब्रेकआउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी ट्रेडर ये नहीं बता सकता कि ब्रेकआउट इज रियल और फेक। कोई भी ट्रेडर ये बता नहीं सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, अगर वो बोल रहा है रियल और फेक तो बता नहीं सकता। जब तक ब्रेकआउट हो ना जाए और वो फेल नहीं हो जाए तब तक आप बता नहीं सकते हो कि
वो रियल या फेक है या रियल ब्रेकआउट, बिकॉज कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि इट मे बी अ फेक ब्रेकआउट बट वो रियल हो जाता है जब हम श्योर होते हैं कि रियल ब्रेकआउट है, फेक हो जाता है। आप आई एम श्योर कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा, मेरे साथ तो होता है। सेकेंड है, हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, तो इसके पीछे हम स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं जिससे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं कि हम रियल ब्रेकआउट जहाँ पे चांसेस है कि वो रियल ब्रेकआउट हम उस ट्रेड में एंटर करें, जहाँ पे चांसेस है वो फेक ब्रेकआउट है हम उस ट्रेड में एंटर करें। तो उसके पहला ये है कि इसको मैं पहला स्टेप इसको ऐसे कर देता हूँ। पहला ये है कि जो भी पैराबोलिक है ना, आपको पैराबोलिक ट्रेड में एंट्री नहीं करना। पैराबोलिक ट्रेड क्या होता है कि इस तरह से होता है। आप देखोगे कि एक ग्रीन कैंडल बना, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया। अब आप सपोज यहाँ पे एंटर करोगे, आपका स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस तो पहले बहुत बड़ा है एंड आपका रिस्क रिवार्ड भी बहुत कम है, बिकॉज एक तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया, आपको पता नहीं कि रिस्क रिवार्ड आपका कितना हो सकता है, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो ऐसे केसेस में जब भी ऐसा कोई बड़ा ग्रीन कैंडल बने तो आपको फोमो में ट्रेड नहीं करना। आपको ऐसा नहीं कि बड़ा ब्रेक मेरा सारा मिस हो जाए, नहीं, हमको वैसे ट्रेड नहीं करना है। आप यहाँ पे दो चीज़ कर सकते हैं कि जब भी पैराबोलिक ब्रेकआउट आपको तो इस कैंडल में एंटर नहीं करना, आप ऐसा वेट कर सकते हैं कि इसने ऐसे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये रीटेस्ट एक बार करे। अगर रीटेस्ट करके ऊपर जा रहे देन हमको एंटर करना है, तो हमें मानेंगे कि इट्स अ रियल ब्रेकआउट। और अगर इसको ब्रेकआउट इसके नीचे आ जाए तो मतलब इट्स अ फेक ब्रेकआउट। तो हम ऐसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट है कि पैराबोलिक ट्रेड में हमें एंटर नहीं करना है। एंड इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार, और एक बार नया शीट में आ जाते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। ओके, एंड हमारा सेकंड है कि हमें ऐसे जगह पर एंटर करना है जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो रही है। कंसोलिडेट, यस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, काफ़ी देर, एक डेढ़ घंटे ऐसा होता होगा। यहाँ पे जब ब्रेकआउट दे रही है तो दिस इज़ अ रियल ब्रेकआउट। यहाँ पे 70% चांसेस है कि रियल ब्रेकआउट होने का। तो हमें ये दो चीज़ का ध्यान रखना है कि एक तो कि पैराबोलिक में आपको एंटर नहीं करना है, दूसरा अगर जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो रही है वहाँ पे आपको एंटर करना है। बिकॉज इसमें चांसेस है कि आप 70% फेल होंगे एंड इसमें चांसेस है कि 70% राइट होंगे। ये राइट होगा, ये रॉन्ग होगा, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। नाउ लेट्स गो टू चार्ट। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ लाइव चार्ट में कि हमने कैसे अगर हम ट्रेड किया होता तो हमें कहाँ पे रियल ब्रेकआउट मिलता है, कहाँ पे फेक ब्रेकआउट मिलता। तो मैंने कोई डेट्स लिख के रखे हैं, उस डेट्स में हम जाते हैं एंड एक बार देखते हैं कि कैसा होता। फॉर एग्जाम्पल 17 सितंबर बैंक निफ्टी में उस दिन देखते हैं कि वो रियल ब्रेकआउट होता है या फेक ब्रेकआउट होता। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ये मेरे कल यानी 27 सितंबर के लाइंस बने हुए जो मैंने वीडियो बनाया था, इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा। ओके, एक काम करते लाइंस को हाइड कर देते ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए। हाइड ड्राइंग्स, ओके। तो तो यहाँ पे ये मेरा रेजिस्टेंस है, जो पिवोट पॉइंट्स का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है एंड ये सीपीआर आपको पता है। यहाँ पे एक मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, आप देख सकते हैं। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे किया, एक बिग कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। तो ये मैं बोलूँगा कि दिस इज़ अ पैराबोलिक, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी देर तक कॉन्सोलिडेट नहीं किया, मार्केट ने सीधे में एक ब्रेकआउट दे दिया है, कभी कभी एक कैंडल में, कभी ऐसे ब्रेकआउट दे देता है, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया। दिस इज़ अ फेक ब्रेकआउट। ये हमारा एक फेक ब्रेकआउट का सीन है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि यहाँ भी उसने सीपीआर को अपर सीपीआर को तोड़ने की कोशिश किया, उसके बाद वापस रिवर्स हो गई, वापस ऐसे ऐसे करके दिस इज अ फेक ब्रेकआउट। आपको एक फेक ब्रेकआउट का मिल गया। देन हम जाते हैं एक 16 सितंबर की डेट को, यानी जस्ट एक दिन पहले। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि रियल ब्रेकआउट आखिर होता क्या है। अब देखो इस पॉइंट पे मार्केट ने ना, उसे हमें एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग डे भी मिला था। इस पॉइंट पे मार्केट ने लगभग कितने कैंडल्स यहाँ पे बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 कैंडल्स बनाए, यानी अराउंड 1 घंटा 10 मिनट के कैंडल बनाए, 1 और 10 मिनट्स का अच्छा खासा टाइम है। एंड उसके बाद जो हमें ब्रेकआउट मिला, अब देखो ब्रेकआउट मिला, मार्केट ने रिटेस्ट किया, हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला। सो दिस इज अ रियल ब्रेकआउट।
जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो रही है, जब मैंने आपको कंसोलिडेट वाला बताया कि मार्केट एक पॉइंट पे कंसोलिडेट हो रही है, उसके बाद जा रही है, तो मार्केट इज लाइक इट्स अ रियल ब्रेकआउट। तो ये मैं आपको रेजिस्टेंस के केस में बता रहा हूँ, मैंने सपोर्ट के एग्जांपल यहाँ पे लिया नहीं है चार्ट में, बट सपोर्ट में भी सेम केस होगा, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है। नौ एक दिन और जाते हैं, 2 सितंबर को जाते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। Let's go to 2 September. ओके, 2 सितंबर यहाँ पे एक हमारा अगेन एक फेक ब्रेकआउट है, हमारे एक सपोर्ट है, मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकआउट दिया। अब देखो ऐसा 2 कैंडल बना है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, जबकि कैंडल क्लोज गया ना, उसके बाद मार्केट ने रिवर्स हो लिया, अगेन इट्स अ फेक ब्रेकआउट। उसके बाद एक दिन आते हैं 1 सितंबर को। ओके, दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल। मार्केट ओपन हुई, अब देखो बड़ा सा पैराबोलिक मूव आया, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया, किसी ने यहाँ पे एंटर किया होता इस कैंडल में, बिकॉज वो हमें सोचने का टाइम नहीं दिया ना, एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया। एंड हमारा अगर स्टॉप लॉस, हम ऑब्वियसली यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते, हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला, बिकॉज यहाँ पे अगर एंटर करोगे, आपको अगर आपने ऑलमोस्ट प्रीमियम में 40-50 रुपीज़ बढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू मी, एंड उसके बाद आपके स्टॉप लॉस हिट हो गया, बिकॉज मार्केट ने तुरंत रिवर्सल ले लिया। तो ये था अबाउट कि हम कैसे रियल ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट को समझ सकते हैं। तो आपको अगर कोई भी स्ट्रैटेजी टेस्ट करना है ना, तो आपको पहले बैक टेस्ट करना पड़ेगा, आप रैंडम डेट्स में जाओ एंड पहले बैक टेस्ट करो, बिकॉज तभी आपको समझ में आएगा कि हम कैसे ब्रेकआउट ट्रेड को ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको बैक टेस्ट पहले करो। 1 सेकेंड, आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप इसको ज़्यादा समझ सकोगे एंड आप कॉन्फिडेंट होंगे कि ये ब्रेकआउट ट्रेड है या फिर रियल ट्रेड है। तो आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना है कि पैराबोलिक ट्रेड में एंटर नहीं करना है, एंड जहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है वहाँ पे एंटर करना है। तो ये 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इसमें एंटर नहीं करना, इसमें एंटर करना है। एंड लास्ट की, अगर अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो नाम है ट्रेडर गली, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं हर दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन वीडियो डालता हूँ, एंड आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है। मैं चाहूँगा कि अगर आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो और लोगों तक ये बात पहुँचे, एंड जितने भी रिटेल ट्रेडर लॉस कर रहे हैं वो शायद मेरे इस वीडियो से लॉस उनका कम होने लगे एंड धीरे धीरे प्रॉफिटेबल जाए, एंड प्लस वो टिप्स के भरोसे नहीं रहे, एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने, खुद से ट्रेडिंग करना सीखे। ठीक है, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्लान योर ट्रेड। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ये हमेशा याद रखना कि प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। हमेशा सेटअप में ट्रेड लेना, आपने जो प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो,